हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमें पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम वर्ड देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, बायो विच मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी विच मीन्स द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब हमारे प्लैनेट में जितने भी टाइप के, जितनी वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, हर चीज़ की बहुत सारी वैरायटी है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर बहुत सी वैरायटी है, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं। हर एक ग्रुप में फिर और भी वैरायटीज़ है। हर्बीवोर्स में डियर, काऊ, गोट्स, कार्निवोर में लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सारे अलग अलग और एनिमल्स हैं। इसी तरीके से प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो लोअर प्लांट्स हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जिन्हें फर्न्स कहते हैं। देन एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो ये बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। ये तो एनिमल और प्लांट की बात हो गई। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। जैसे कि किंगडम मोनेरा में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। देन किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट में, दे ऑल कंस्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। देन एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। तो अभी तक जितनी भी स्पीशीज़ ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है और जिनका डिस्क्रिप्शन हो चुका है और उनका नॉमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ, जिनका साइंटिफिक नेम प्रेजेंट है, वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये नंबर और बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस प्लैनेट बट दे हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। तो ये नंबर और भी बढ़ सकता है और जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी होती है तो ये नंबर बढ़ता जाता है। इट्स नॉट फिक्स्ड। तो अभी के लिए आपको यही नंबर याद रखना है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। देन दिस अ टर्म टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कभी भी कोई अगर स्पीशीज़, साइंटिस्ट जो हैं वो किसी स्पीशीज़ को डिस्कवर करते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं और उसको एक नाम देते हैं। उस नाम से वो पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है किसी स्पीशीज़ को डिस्कवर करना, उसकी स्टडी करना, उसको साइंटिफिक नेम देना, ये सब टैक्सोनॉमी में आता है। तो टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 4 स्टेप्स आते हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है ईज़िली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उस स्पीशीज़ के, उनको डिस्क्राइब करना। जैसे कि अगर वो स्पीशीज़, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो किसकी तरह लग रही है, क्या वो एनिमल से सिमिलरिटी शो कर रही है या प्लांट से शो कर रही है, या दोनों एनिमल और प्लांट्स दोनों से कुछ कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। इस तरीके से ऊपर से जो कैरेक्टर्स हमें दिख सकते हैं उसके बेसिस पे उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना इज़ कैरेक्टराइजेशन। देन सेकेंड स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में कैरेक्टराइजेशन के बाद जब हम ये देखते हैं कि ये तो एनिमल के जैसा ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है तो हम इसे एनिमल के ग्रुप में डाल सकते हैं। या ऑलरेडी अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है पहले से तो उससे ये सिमिलरिटी शो कर रहा है तो हो सकता है उससे रिलेटेड हो या उसके ग्रुप को ही बिलोंग करता हो। सो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन।
मतलब ऑलरेडी किसी ऑर्गेनिज्म या ग्रुप से उसके कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करना और फिर उसे उस ग्रुप में पुट करना, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। देन थर्ड स्टेप इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वही है कि उसे एक क्लास देना या उसे एक ग्रुप में पुट करना जिस ग्रुप के साथ में वो सिमिलैरिटी शो कर रहा है या उसके कैरेक्टर्स उससे मैच हो रहे हैं, तो हम उसे वो क्लास दे देंगे या वो रैंक दे देंगे या वो ग्रुप या कैटेगरी दे देंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। एंड फोर्थ स्टेप इज़ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। तो नाम कौन सा देना है? साइंटिफिक नेम देना है। साइंटिफिक नेम इसलिए दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक और स्पेसिफिक नाम रहे जिससे उसे वर्ल्ड वाइड जाना जाए, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई लोकल या रीजनल नेम होता है, तो वो वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ऐसी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवरी के बाद में एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो कि उसी नाम से फिर वो हर जगह जाना जाता है। सो दैट प्रोसेस इज़ नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के लिए 2 बुक्स हैं, ICBN एंड ICZN, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नेमली। तो प्लांट्स के लिए ICBN जो बुक है उसमें रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर फॉर लगा है, ये ध्यान देना है आपको। ICZN में एनिमल्स की नेमिंग के लिए रूल्स हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ ऑफ लगा है, ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN में फॉर है, ICZN में ऑफ है। इसमें स्टूडेंट्स ऑफन दे गेट कंफ्यूज और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें कि जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है या कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो साइंटिफिक नेम देने के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो किया जाता है। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम। तो ऐसा नेम जिसके 2 पार्ट्स हों उसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये दिया था कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। इसमें हर नेम में, हर साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट को हम जेनेरिक नेम या जीनस कहते हैं, दूसरे पार्ट को स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज़ कहते हैं। तो हम यहाँ मैंगो का एग्जांपल देख सकते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा जो है ये जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम पहले लिखते हैं, देन इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज़ नेम है जो जीनस के बाद में लिखा जाता है। नाउ साइंटिफिक नेम्स देने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करेंगे वो लैटिन से आते हैं। तो यहाँ पर मैंगो में ये जो मैंजीफेरा और इंडिका है ये लैटिन वर्ड्स हैं, ये लैटिन से लिए गए हैं। लैटिन से लेने का रीज़न ये है कि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, लैटिन को अब नहीं यूज़ किया जाता है उतना, तो इसके में अब कोई अपडेट या रूल चेंज इसके नहीं हो सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके कुछ रूल्स चेंज हो जाएं। इस वजह से एक बार लैटिन के वर्ड्स से जो साइंटिफिक नेम दे दिया गया है किसी ऑर्गेनिज्म का, अब वही नेम उसका रहेगा हमेशा के लिए, उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए लैटिन से डिराइव किया जाता है। देन जीनस जो है वो हमेशा पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय स्पीशीज़। तो यहाँ पर मैग्नीफेरा जीनस पहले आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट बाद में आएगा इंडिका। थर्ड रूल इज़ अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम तो जीनस और स्पीशीज़ दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। यहाँ पर मैंजीफेरा अलग से अंडरलाइंड है, इंडिका अलग से अंडरलाइंड है, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, वो गलत है। और अगर इनको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है लाइक दिस। तो आप बुक्स वगैरह में देखेंगे जो साइंटिफिक नेम्स लिखे जाते हैं वो इटैलिक्स में थोड़ा टिल्टेड रहते हैं एक एंगल पे, इसे इटैलिक्स कहते हैं, इसमें प्रिंट किया जाता है, इसमें अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन फोर्थ रूल इज़ जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज़ विद अ स्मॉल लेटर। तो ये जो जीनस या जेनेरिक नेम है ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो मैग्नीफेरा का M कैपिटल है,
स्पीशीज़ नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल रहेगा। देन एक और रूल है कि कभी कभी जो ऑथर या जो डिस्कवरर है जिसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो करके नाम दिया है किसी ऑर्गेनिज्म को, उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो मैंजीफेरा इंडिका के बाद में लिनियस का एब्रीविएटेड या शॉर्ट फॉर्म LILLN ऐसा लिखा हुआ आपको कई बार मिल सकता है। तो इस तरीके से जो ऑथर हैं उनका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा हुआ मिल सकता है या लिखा जा सकता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। सो दिस वाज अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड इट्स रूल। देन आगे हमें एक टर्म मिलेगा टैक्सा या टेक्सॉन। तो टैक्सा या टेक्सॉन का सिंपल मीनिंग कोई भी एक कैटेगरी या रैंक या क्लास या ग्रुप, उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल इज़ टैक्सा। तो एक सिंगल कैटेगरी, रैंक, क्लास या ग्रुप को हम टैक्सा बोलेंगे। इसका आगे अभी यूज़ आएगा जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ देखें तो ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं। 7 कैटेगरीज़ होती हैं: किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो जीनस, स्पीशीज़ अभी हमने साइंटिफिक नेम्स के अंदर देख लिया है। इसके अलावा ये 5 कैटेगरीज़ और हैं। तो ये जो हर एक कैटेगरी है इसको ही हम टैक्सॉन बोलते हैं। देखिए, ये हर एक कैटेगरी है, ये क्लास भी है, ये ग्रुप भी है और ये रैंक भी है। ठीक है, तो ये हम जो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में या एक कैटेगरी में डालने की बात कर रहे थे, ये सारी वही कैटेगरीज़ हैं और ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। टैक्सोनॉमी के जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, तो वो 4 स्टेप्स करके जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में डालते हैं तो वो इन्हीं कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी में डालने से वो ऑर्गेनिज्म बाकी कैटेगरीज में ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो दीज आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज हैं, आपको इसी ऑर्डर में इसे याद करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम। फाइलम जो है ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, डिवीज़न जो है ये प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। सो दीज आर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? हायरार्की कोई भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर आप ये सबसे टॉप कैटेगरीज़ जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसे ऊपर रख रहे हो, बाकी सब मिडिल वाली कैटेगरीज़ और नीचे में सबसे लोअर कैटेगरी, तो ऐसे हायर से लोअर कैटेगरी जब हम अरेंज करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसे हायरार्की कहते हैं। और ये सारी कैटेगरीज टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम विच इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, then phylum, class, order, genus, family, genus, and the lowest category is species. So all these together constitute the taxonomic hierarchy. All right, so I hope taxonomic category and hierarchy आपको क्लियर है। इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देन दिस अनदर वर्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो कैसे रिलेटेड है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो उसकी स्टडी को फाइलोजेनी कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो हम ये देखेंगे कि वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है या किस ऑर्गेनिजम्स के साथ में वो सिमिलरिटी शो करता है। जैसे उसके एंसेस्टर्स कौन थे
और क्या दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स किसी एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व होकर के आए हैं। तो इस तरीके की स्टडी जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इवोल्यूशन की हिस्ट्री की, उसका इवोल्यूशन किससे हुआ है, वो किस पास्ट के ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटी शो करता है, इस तरीके की स्टडीज़ को फाइलोजेनी कहते हैं। तो अगर हम टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी भी ऐड कर दें, टैक्सोनॉमी वही 4 स्टेप कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के साथ में एक ये फाइलोजेनी वाला एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दें जिसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो फिर वो टैक्सोनॉमी ना कहला के सिस्टमैटिक्स कहलाता है। सो सिस्टमैटिक्स वी कैन से दैट इट इज़ टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वो 4 स्टेप, टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप फॉलो करने के साथ साथ जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं तो हमें एक और अच्छा क्लियर आइडिया हो जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में डालना है। तो ये एक बेटर वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसलिए ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं, जो कि है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी आ जाएगा और साथ में एक एडिशनल स्टेप फाइलोजेनी भी आ जाता है। देन कैरोलस लिनियस ने एक पब्लिकेशन दिया था जिसका नाम था सिस्टमा नेचरी। ये भी MCQs में काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ और उसकी हायरार्की के हर एक कैटेगरी को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि किंगडम्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, फाइलम, क्लास, डिवीज़न, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनके साइंटिफिक नेम्स के साथ में हम स्टडी करेंगे ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू और आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।